मानव की किसी भी चीज को हासिल करने की क्षमता उसके मन की कल्पना और विश्वास करने की शक्ति में निहित है। सोचिए, अगर मैं कहूं कि आप पहले से ही असाधारण हैं, भले ही आपने अपने सभी लक्ष्य हासिल नहीं किए हों, तो क्या होगा? यह विचार विरोधाभासी लगता है ना? हालांकि इस स्पष्ट विरोधाभास में आपकी जिंदगी बदलने की ताकत है। दुनिया उतना ही आप पर विश्वास करती है जितना आप खुद पर विश्वास करते हैं। चाहत ही वह चिंगारी है जो महान कार्यों को गति देती है। हालांकि यहीं पर बहुत से लोग असफल हो जाते हैं, इच्छा को क्षणिक इच्छा से भ्रमित कर देते हैं। वे कुछ दिनों या हफ्तों तक कुछ चाहते हैं, लेकिन पहली ही मुसीबत उन्हें रास्ते से भटका देती है। एक सच्ची चाहत कोई मनमानी नहीं होती, बल्कि एक ज्वलंत जुनून होती है, एक अटूट ज्वाला जो मुश्किलों के सामने भी बनी रहती है। थॉमस एडिसन को लीजिए, जिन्होंने बिजली के बल्ब को परिपूर्ण करने से पहले 1000 से ज्यादा असफलताओं का सामना किया। क्या आपको लगता है कि वे केवल सफलता चाहते थे? नहीं, वे अपने विजन में पूरी तरह से तल्लीन थे, इस हद तक कि वे असफलता को एक हार के रूप में नहीं, बल्कि जीत के लिए एक कदम के रूप में देखते थे। अपने जीवन के सफर पर गौर करें। आपने कितनी बार नौकरी बदलने, अपनी आय बढ़ाने, अपनी फिटनेस में सुधार करने या आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करने की इच्छा व्यक्त की है? और कितनी बार चीजें जटिल होने पर आपने हार मान ली? चाहने और चाहत में यही महत्वपूर्ण अंतर है। एक तीव्र चाहत हार मानने नहीं देती। जब आप वास्तव में कुछ चाहते हैं तो कोई भी बाधा अपारगम्य नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे आपके मन ने पहले ही अंतिम परिणाम को अपरिहार्य घोषित कर दिया है, केवल रास्ता खोजने के लिए बचा है। नेपोलियन हिल ने इस सच्चाई को जल्दी समझ लिया। एंड्रयू कार्नेगी से अपनी जिंदगी के 20 साल उस दौर के सबसे प्रतिष्ठित प्रतिभाशाली लोगों और करोड़पतियों के साक्षात्कार करने में लगाने का निर्णय लेने के लिए मिले 60 सेकंड में उन्होंने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उन्होंने विचार करने के लिए और समय नहीं मांगा। उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया, क्योंकि सफलता के रहस्यों को उजागर करने की उनकी चाहत किसी भी डर या संदेह से ज्यादा मजबूत थी। इस निर्णायक निर्णय ने उनके इतिहास को गढ़ा और यह दर्शाता है कि एक सच्ची चाहत सही परिस्थितियों का इंतजार नहीं करती, वह वर्तमान में कार्य करती है। वर्तमान शोध इस विचार की पुष्टि करते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग अपने लक्ष्यों को लिखते हैं, उनमें उन्हें पूरा करने की संभावना 40% तक अधिक होती है। क्यों? क्योंकि लिखित में लिखने से एक अमूर्त विचार एक ठोस प्रतिबद्धता में बदल जाता है। इसलिए यदि आप अपनी प्रतिबद्धता साबित करना चाहते हैं, तो आज लिखिए कि आप क्या चाहते हैं। एक साधारण सूची में नहीं, बल्कि जैसे वह पहले से ही वास्तविकता हो। मुझे प्रतिमाह $10,000 कमाने हैं कहने के बजाय लिखें, मैं प्रतिमाह $10,000 कमाता हूं। यह सूक्ष्म बदलाव आपकी मानसिक स्थिति को बदल देता है। और यहीं पर रुकिए मत, कल्पना कीजिए। अपनी आंखें बंद करें और खुद को वह जीते हुए देखें जो आप चाहते हैं। उस गंध, आवाज, उस एहसास की कल्पना करें कि वह पहले से ही आपका है। पेशेवर एथलीट प्रतियोगिता से पहले इस तकनीक का उपयोग करते हैं। वे खुद को जीतते हुए, जश्न मनाते हुए, जीत का स्वाद चखते हुए देखते हैं, इससे पहले ही कि वे उसे हासिल करें। यह अभ्यास जादू नहीं है, बल्कि विज्ञान है। जब आप दृश्य में पूरी तरह से डूब जाते हैं, तो मस्तिष्क वास्तविकता और कल्पना में अंतर नहीं करता है। यह आपकी हरकतों को उस छवि के साथ जोड़ने के लिए खुद को जुटाता है जिसे आप रोज दोहराते हैं। जाहिर है, यह सब बिना कार्रवाई के काम नहीं करता है। बिना कार्रवाई की चाहत महज कल्पना है। यह सोफे पर बैठे समुद्र पार करने का सपना देखने जैसा है। चाहत को हकीकत में बदलने वाला काम यह है कि जीत के अलावा किसी और विकल्प के जैसे काम करना। आदर्श क्षण की प्रतीक्षा न करें, बहाने में शरण न लें। विजेता वे होते हैं जो हर दिन थके हुए होने पर भी उठते हैं और दृढ़ रहते हैं, क्योंकि संक्षेप में उन्होंने पहले ही फैसला कर लिया है, वे सफल होंगे चाहे कुछ भी हो। अपने आप से एक परीक्षा लीजिए। पूछें, मुझे क्या इतना पसंद है कि मैं बिना हार माने बार बार असफलताओं का सामना करने को तैयार हूं? अगर जवाब आपको आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त जोरदार नहीं है, तो शायद आपको अभी तक अपनी असली चाहत नहीं मिली है। जब आपको यह मिलेगा तो आप जान जाएंगे,
यह आपके अंदर जलता रहेगा और आपके सोचने, चलने और बोलने के तरीके को बदल देगा। यह चाहत आपको कम से कम संतुष्ट नहीं होने देगी। यह आपको तब तक काम करने के लिए मजबूर करेगा जब तक कि वास्तविकता आपकी इच्छा के आगे झुक न जाए। यह उस तरह की चाहत है जो साम्राज्य बनाती है, सामान्य लोगों को किंवदंतियों में बदल देती है और यादगार कहानियां बनाती है। और इस तरह की चाहत अब भी आप में हो सकती है, जागने का इंतजार कर रही है। आस्था वह अदृश्य आधार है जिस पर सभी महान उपलब्धियां खड़ी होती हैं। इसके बिना कोई भी सपना पहली ही मुसीबत के सामने बिखर जाता है। लेकिन जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं, जब आप अपनी क्षमता पर विश्वास करने का फैसला करते हैं, भले ही आसपास सब कुछ विपरीत संकेत दे रहा हो, तो आप एक अनजान शक्ति का पता लगाते हैं। जब चीजें अच्छी चलती हैं, जब पैसा बहता है और लोग आपके चुनावों का समर्थन करते हैं, तो विश्वास करना आसान है। लेकिन सच्चा विश्वास उन पलों में दिखाई देता है जब कुछ भी काम नहीं करता है, जब बैंक खाता खाली है, आलोचनाएं तेज हो जाती हैं और अकेलापन बढ़ जाता है। इसी क्षण बहुत से लोग हार मान लेते हैं और यहीं पर कुछ लोग अलग दिखाई देते हैं। आपने कितनी बार किसी प्रोजेक्ट को छोड़ने का विचार किया है क्योंकि किसी ने आपके विचार का मजाक उड़ाया है? कितनी बार आप मजाकिया लगने के डर से चुप रहे हैं? सच्चाई यह है कि विश्वास उन लोगों को अलग करता है जो अपने सपनों को मरने देते हैं और उन लोगों को जो उन्हें वास्तविकता में बदल देते हैं। हेनरी फोर्ड ने सभी संसाधनों के होने से एक साम्राज्य नहीं बनाया। उन्होंने इसे उस चीज में विश्वास करके बनाया जिस पर किसी और को विश्वास नहीं था। ओपरा विनफ्री दुनिया की सबसे बड़ी संवाददाताओं में से एक नहीं बनी क्योंकि उनके पास आसान रास्ता था। उन्होंने इसलिए जीत हासिल की क्योंकि उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि उनके गरीबी और अस्वीकृति का इतिहास उनका अंतिम भाग्य होगा। उन्होंने पहले विश्वास किया, इससे पहले कि दुनिया विश्वास करे। यही कुंजी है। दुनिया आपके मूल्य को तभी पहचानेगी जब आप पहले उसे पहचानेंगे। यदि आप खुद पर संदेह करते हैं तो आप प्रत्येक शब्द और हाव भाव में असुरक्षा प्रसारित करते हैं और लोग इसे समझते हैं। लेकिन जब आप वास्तव में विश्वास करते हैं तो यह विश्वास आपकी आवाज के लहजे, आपके रवैये और जिस तरह से आप परिस्थितियों का सामना करते हैं में दिखाई देता है। क्या आपने कभी देखा है कि कैसे स्वाभाविक आत्मविश्वास वाला व्यक्ति अवसरों को आकर्षित करता है? यह अनुचित लगता है, लेकिन यह केवल आंतरिक विश्वास का बाहरी वास्तविकता को ढालने का प्रतिबिंब है। नेपोलियन हिल ने इसे अपने जीवन में अनुभव किया। अभी युवा होने पर उनका मानना था कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भाग के एक और गरीब लड़के हैं, जब तक कि उनकी सौतेली मां ने एक महत्वपूर्ण क्षण में यह नहीं कहा कि उनके पास महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने की क्षमता है। उनमें पैदा हुए इस विश्वास ने उनके दृष्टिकोण को बदल दिया। उन्होंने विश्वास करने का फैसला किया और इस निर्णय ने प्रतीत होने पर भी सरल वर्षों बाद एंड्रयू कार्नेगी की चुनौती को स्वीकार करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। एक ऐसे सफर पर निकल पड़े जिससे न केवल उनका जीवन बल्कि दुनिया भर के लाखों लोगों का जीवन बदल गया। इसलिए आस्था केवल एक भावना नहीं है बल्कि एक दैनिक चुनाव है। हर दिन आपके पास विश्वास करने या संदेह करने का विकल्प होता है और हर चुनाव आपको विपरीत दिशाओं में ले जाएगा। यदि आप विश्वास करना चुनते हैं तो आप बिना किसी गारंटी के भी साहस के साथ कार्य करते हैं। यदि आप संदेह करना चुनते हैं तो आप रुक जाते हैं, अवसरों को जाने देते हैं और निराशा के चक्र को बढ़ावा देते हैं। यह अभ्यास करें कि खुद से पूछें, अगर मुझे पूरा यकीन हो कि मैं असफल नहीं हो सकता तो मैं आज क्या करूंगा? मैं कैसे बोलूंगा? मैं कैसे चलूंगा? मैं बाधाओं का कैसे सामना करूंगा? यही वह रवैया है जिसे आपको किसी भी परिणाम को देखने से पहले अपनाना चाहिए, क्योंकि आस्था चमत्कार होने की प्रतीक्षा नहीं है बल्कि ऐसा कार्य करना है जैसे वह पहले ही हो चुका हो, और विज्ञान इसकी पुष्टि करता है। मनोविज्ञान में शोध दर्शाते हैं कि जो लोग खुद के बारे में सकारात्मक मान्यताएं रखते हैं वे अधिक साहसिक निर्णय लेते हैं, कठिनाइयों के सामने अधिक दृढ़ रहते हैं और व्यक्तिगत और वित्तीय उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंचते हैं। अधिक बुद्धिमान या प्रतिभाशाली होने के कारण नहीं बल्कि अधिक विश्वास करने के कारण। मन उस पर कार्य करता है जिस पर वह विश्वास करता है और शरीर उस दिशा का अनुसरण करता है। इसलिए अगर आज आपको समर्थन की कमी महसूस हो रही है कि कोई आपके सपने पर विश्वास नहीं करता है,
तो निराश न हो। शायद वह समर्थन जो आप खोज रहे हैं आप में कमी है। दुनिया आपके अपने विश्वास को दर्शाती है। बिना सबूत के, बिना तालियों के भी अभी से आस्था के साथ कार्य करना शुरू कर दें, क्योंकि जब आप यह बीज बोते हैं तो जल्द या बाद में वास्तविकता उस चीज की पुष्टि करने के लिए खिलती है जिस पर आप पहले ही विश्वास करने का फैसला कर चुके हैं। आत्म सुझाव अपने दिमाग को उस चीज पर विश्वास करने के लिए प्रशिक्षित करने की एक मौन और शक्तिशाली प्रक्रिया है जो आप बनना चाहते हैं। यह आपके अवचेतन को पुनः प्रोग्राम करने जैसा है, नए आदेश स्थापित करना जो आपके चुनावों, आपकी भावनाओं और परिणाम स्वरूप आपके भाग्य को निर्देशित करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर सोचिए कि आपने मैं नहीं कर सकता, यह मेरे लिए नहीं है, मैं भाग्यशाली नहीं हूं जैसे वाक्यांशों को मानसिक रूप से कितनी बार दोहराया है। ये वाक्यांश शब्दों के क्षेत्र तक सीमित नहीं है, वे विश्वासों में बदल जाते हैं और आपके कार्यों को आकार देते हैं। इसलिए बहुत से लोग प्रतिभाशाली होने पर भी सीमाओं के एक चक्र में फंस जाते हैं। अब इसके विपरीत की कल्पना करें। कल्पना कीजिए कि हर दिन उठकर और शीशे के सामने खुद को घोषित करते हुए, मैं सक्षम हूं, मैं सबसे अच्छा हूं, मैं अजेय हूं। शुरुआत में यह अजीब लग सकता है, एक नाटक की तरह, लेकिन अवचेतन वास्तविक और जो दृढ़ विश्वास के साथ दोहराया जाता है उसके बीच अंतर नहीं करता है। धीरे धीरे यह निरंतर पुनरावृत्ति जड़ जमाने लगती है और आपका मन सत्य के रूप में स्वीकार करता है जो पहले केवल हवा में एक वाक्यांश लग रहा था। इस तरह से ओलंपिक एथलीट अपने दिमाग को जीत के लिए तैयार करते हैं। अखाड़े में कदम रखने से पहले वे खुद को जीतते हुए देखते हैं। वे खुद को यह मानने के लिए प्रोग्राम करते हैं कि सकारात्मक परिणाम अपरिहार्य है और यह निश्चितता उनके द्वारा किए गए प्रत्येक आंदोलन को आकार देती है। नेपोलियन हिल की एक अजीब आदत थी। वे मानसिक रूप से ऐतिहासिक हस्तियों जैसे लिंकन, एडिसन और कार्नेगी के साथ मिलते थे, जैसे कि वे इन लोगों से सलाह सुन सकते थे। यह पागलपन लग सकता है, लेकिन उनके लिए यह उनके दिमाग को लगातार सफलता के साथ जोड़े रखने का एक तरीका था। यह आत्म सुझाव का एक अनुष्ठान था जिसने उन्हें तब भी सहयोग दिया जब दुनिया उनके चारों ओर ढह रही थी। क्या आपने देखा है कि आत्मविश्वास वाले लोग स्वाभाविक रूप से अवसरों को कैसे आकर्षित करते हैं? यह संयोग नहीं है, यह सीधे तौर पर उनके द्वारा प्रतिदिन खुद को दोहराई जाने वाली बातों का प्रतिबिंब है। वे संदेह को बढ़ावा देने में समय बर्बाद नहीं करते हैं, बल्कि निश्चितताओं को मजबूत करते हैं, और यह ऊर्जा उनके आसपास के सभी लोगों द्वारा देखी जाती है। जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं तो आप चुंबकीय बन जाते हैं। लोग आपके पास रहना चाहते हैं, दरवाजे खुलते हैं, परिस्थितियां अनुकूल होने लगती हैं। लेकिन खुद को धोखा न दें। आत्म सुझाव केवल यांत्रिक रूप से सकारात्मक शब्दों को दोहराना नहीं है। भावना, दृढ़ विश्वास, समर्पण की आवश्यकता है। यदि आप कहते हैं मैं सक्षम हूं, जबकि आप आंतरिक रूप से खुद को एक असफल के रूप में देखते हैं, तो आपका मन अस्वीकार कर देता है। लेकिन अगर आप अपनी आंखें बंद करते हैं, प्रत्येक शब्द को महसूस करते हैं, दृश्य की कल्पना करते हैं जैसे कि वह पहले से ही वास्तविकता है, तो आप एक नई मानसिक पहचान बनाते हैं, और पहचान व्यवहार उत्पन्न करती है। एक व्यक्ति जो खुद को विजेता मानता है, वह खुद पर संदेह करने वाले व्यक्ति की तरह काम नहीं करता है। एक साधारण परीक्षा लीजिए। एक हफ्ते के लिए सुबह उठने पर और सोने से पहले अपने सबसे बड़े लक्ष्य से संबंधित एक स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण कथन दोहराएं। उदाहरण के लिए, मैं प्रति माह $10,000 की अपनी आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करता हूं। भविष्य में मत बोलो, वर्तमान में बोलो। खुद को इस वास्तविकता को जीते हुए देखें। शुरुआत में आपका मन विरोध करेगा, विपरीत विचार प्रस्तुत करेगा, आपको वापस अपने कंफर्ट जोन में ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप दृढ़ रहते हैं तो कुछ बदलना शुरू हो जाता है। आपके विचार अधिक संरेखित हो जाते हैं, आपके निर्णय अधिक साहसिक हो जाते हैं, आपकी अनुशासन अधिक मजबूत हो जाता है। यही आत्म सुझाव की असली शक्ति है। यह न केवल आपकी सोच को बदलता है, बल्कि आप जो करते हैं उसे भी बदलता है। यह विचार और क्रिया के बीच एक पुल है। जिन लोगों ने इसका उपयोग करना सीखा है, उन्होंने असुरक्षा को आत्मविश्वास में, भय को साहस में, संदेह को दृढ़ विश्वास में बदल दिया है।
और अगर आप इसे रोजाना अभ्यास करने का फैसला करते हैं, एक खेल के रूप में नहीं बल्कि अपने भविष्य के साथ एक प्रतिबद्धता के रूप में, तो आप पाएंगे कि आप जिस जीवन की कामना करते हैं वह संयोग नहीं है, बल्कि एक ऐसे दिमाग का अपरिहार्य परिणाम है जो यह मानने के लिए प्रोग्राम किया गया है कि सफलता पहले से ही आपकी है। विशिष्ट ज्ञान उन लोगों को अलग करता है जो जीवन भर जीविका के लिए संघर्ष करते हैं और जो उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं और अपने क्षेत्र में अपरिहार्य बन जाते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि ऐसे लोग हैं जो हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं, थका देने वाले काम करते हैं, लेकिन कभी तरक्की नहीं करते? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिना दिशा के प्रयास शायद ही कभी महानता उत्पन्न करते हैं। दुनिया उन लोगों को पुरस्कृत नहीं करती है जो सब कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन उन लोगों को बहुत महत्व देती है जो किसी क्षेत्र में गहराई से महारत रखते हैं, जो अपने क्षेत्र में संदर्भ बन जाते हैं। बहुतों की गलती यह मानना है कि समृद्ध होने के लिए केवल जानकारी जमा करना ही काफी है, लेकिन जानकारी हर जगह प्रचुर और सुलभ है। जो वास्तव में शक्ति पैदा करता है वह जानकारी को लागू ज्ञान में बदलना है और लागू ज्ञान को महारथ में। किसी ऐसे पेशेवर के बारे में सोचें जिसकी आप प्रशंसा करते हैं। यह केवल कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बहुत कुछ जानता है, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी क्षेत्र में इतना गहराई से उतरा है कि वह अस्वीकार्य हो गया है। वह डॉक्टर है जो एक अद्वितीय शल्य चिकित्सा तकनीक में महारत रखता है। वह वकील है जो जटिल मामलों को सुलझाने में विशेषज्ञता रखता है। वह उद्यमी है जो अपने बाजार को इतनी गहराई से समझता है कि वह उन अवसरों को देखता है जहां सभी कठिनाइयां देखते हैं। नेपोलियन हिल इसे स्पष्ट रूप से समझते थे। 2 दशकों तक हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और एंड्रयू कार्नेगी जैसे महान पुरुषों के साथ साक्षात्कार करने के दौरान उन्होंने महसूस किया कि सभी में एक समान विशेषता थी, विशेषज्ञता। वे सब कुछ में अच्छे बनने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि किसी एक विशेष चीज में। एडिसन दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं बनना चाहता था, लेकिन वह विचारों को व्यावहारिक आविष्कारों में बदलने की कला में महारत हासिल करना चाहता था। फोर्ड सभी विषयों के बारे में नहीं जानना चाहता था, लेकिन वह ऑटोमोबाइल के बड़े पैमाने पर उत्पादन को सरल बनाना चाहता था। कार्नेगी को व्यापार की सभी शाखाओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह इस्पात क्षेत्र में विस्तार की रणनीतियों के निर्माण में किसी से कम नहीं था। इस ध्यान ने उन्हें विशाल बना दिया। और यहां व्यक्तिगत चिंतन उठता है, आप किस क्षेत्र में तन मन धन से लगने को तैयार हैं? किस कौशल को आप रोजाना निखारने की हिम्मत रखते हैं जब तक कि आप बेजोड़ ना हो जाए? कई बार डर लोगों को एक विशिष्ट रास्ता चुनने से रोकता है। वे कई चीजों के बारे में थोड़ा बहुत जानना पसंद करते हैं ताकि वे खुद को प्रतिबद्ध न करें, लेकिन यह रवैया उन्हें मध्यमता की ओर ले जाता है, क्योंकि किसी को भी सामान्य व्यक्ति की तलाश नहीं होती है जब उसे किसी निश्चित समाधान की आवश्यकता होती है। सभी विशेषज्ञ की तलाश करते हैं। यदि आप समृद्ध होना चाहते हैं तो आपको एक अनूठा लाभ बनाना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो कुछ भी जानते हैं उसे छोड़ दें, बल्कि किसी ऐसी चीज में ऊर्जा लगाएं जो आपको दुर्लभ बना दे। आज हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहां कोई भी व्यक्ति इंटरनेट पर ट्यूटोरियल और मुफ्त जानकारी तक पहुंच सकता है, लेकिन अगर सभी के पास समान सामग्री तक पहुंच है तो क्या फर्क पड़ेगा? वह पहुंच नहीं, बल्कि गहराई से सीखने, अभ्यास करने, गलती करने, समायोजित करने और उत्कृष्टता प्राप्त करने तक दोहराने की प्रतिबद्धता होगी। एक सरल अभ्यास करें। अपने उद्देश्य या अपने सबसे बड़े वित्तीय लक्ष्य से संबंधित एक क्षेत्र चुनें। हर दिन सीखने, लागू करने और सुधारने के लिए 1 घंटा दें। 1 साल, 5 साल, 1 दशक के बाद के परिणाम की कल्पना करें। इस अवधि में ही महारथ स्थापित होती है और महारथ मूल्य को बढ़ा देती है। यह कोई संयोग नहीं है कि विशेषज्ञों को औसत वेतन से कई गुना अधिक वेतन मिलता है। बाजार मेहनत का नहीं, बल्कि पेश किए गए समाधान के प्रभाव को पुरस्कृत करता है। और याद रखें, विशेषज्ञता ठहराव का पर्याय नहीं है। ज्ञान को निरंतर अपडेट की आवश्यकता होती है, क्योंकि दुनिया लगातार बदल रही है। जो लोग खुद को चरम पर मानते हैं वे सीखना बंद कर देते हैं और अंततः गिर जाते हैं। सच्चा विशेषज्ञ हमेशा एक शाश्वत छात्र ही रहता है। नई चीजों को ग्रहण करने में यह विनम्रता ही बनी रहने
और प्रासंगिक बने रहने की गारंटी देती है, जबकि कई अन्य रास्ते में ही खो जाते हैं। इसलिए खुद से सवाल करें, मैं किस क्षेत्र में इतना पारंगत हो जाऊंगा कि मैं अपरिहार्य हो जाऊं? मैं किस कौशल को इतना निखारूंगा कि बाजार, लोग और दुनिया मेरा अटूट मूल्य पहचाने? इन सवालों के जवाब देकर और रोज इसी उद्देश्य से काम करके आप पाएंगे कि आपका जीवन नए अवसरों से जुड़ रहा है, क्योंकि दुनिया उदारतापूर्वक उसे पुरस्कृत करती है जो सतही ज्ञान रखता है, बल्कि जो अनोखे तरीके से समस्याओं का समाधान करने में माहिर होता है। और यही वह मार्ग है जिससे मेहनत को महानता और ज्ञान को वास्तविक शक्ति में बदला जा सकता है। निर्णय वह पतली रेखा है जो उन लोगों को अलग करती है जो सपनों को साकार करते हैं और जो केवल उन्हें इच्छाओं के रूप में पालते हैं। आप कितनी बार विश्लेषण करते, योजना बनाते और कार्य करने के सही क्षण की प्रतीक्षा करते हुए खुद को पाते हैं, और अंत में आपको एहसास हुआ कि अवसर समाप्त हो गया? अनिर्णय कपटी है क्योंकि उसका दर्द उस समय अगोचर होता है। यह सावधानी विवेक के रूप में प्रस्तुत होता है, लेकिन व्यवहार में यह केवल प्रच्छन्न पक्षाघात है, और यह पक्षाघात उस व्यक्ति के समय, ऊर्जा और जीवन को खा जाता है जो इसे पालता है। महान विजेताओं ने इस गतिशीलता को समझा। उन्होंने यह नहीं सोचा कि सभी परिस्थितियां आदर्श होंगी। उन्होंने चुनाव किया, कार्य किया और पाठ्यक्रम को समायोजित किया। हेनरी फोर्ड ने सभी उत्तरों के अधिकारी होने से नहीं, बल्कि साहसिक निर्णय लेने, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने और परिणामों को स्वीकार करने से उद्योग में क्रांति ला दी। एंड्रयू कार्नेगी ने एक साम्राज्य का निर्माण इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्होंने सही आर्थिक परिदृश्य की प्रतीक्षा की, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने निवेश और विस्तार करने का निर्णय लिया जब अन्य हिचकिचा रहे थे। इन पुरुषों और अधिकांश लोगों के बीच अंतर सरल है। उन्होंने अधिक तेजी से निर्णय लिया। और खुद को धोखा न दें, तेजी से निर्णय लेने का मतलब बिना विचार विमर्श के निर्णय लेना नहीं है। इसका मतलब है अपने आप पर, सीखने और मार्ग को सही करने की अपनी क्षमता पर भरोसा करना। इसका मतलब यह समझना है कि एक गलत निर्णय भी सिखाता है, जबकि निर्णय की अनुपस्थिति केवल ठहराव पैदा करती है। सोचिए कि कितनी बार चुनाव में देरी के कारण अवसर का नुकसान हुआ, कितने रिश्ते शुरू नहीं हुए, कितने व्यवसाय पूरे नहीं हुए, कितने सपने केवल मन में ही रह गए क्योंकि आपने अधिक सुरक्षा के संकेत की प्रतीक्षा की। जीवन उसे पुरस्कृत नहीं करता जो प्रतीक्षा करता है, वह उसे पुरस्कृत करता है जो कार्य करता है। नेपोलियन हिल ने इसे गहन रूप से अनुभव किया। जब कार्नेगी ने उन्हें अपने जीवन के 20 वर्ष सफल लोगों के साक्षात्कार के लिए समर्पित करने की चुनौती दी, तो उन्होंने और समय नहीं मांगा। उन्होंने पक्ष और विपक्ष की अंतहीन सूचियां तैयार नहीं की। उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। यह एक ऐसा निर्णय था जिसने न केवल उनके जीवन को, बल्कि लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया जो आज भी उनके उपदेशों का पालन करते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर वह हिचकिचाता, शायद हमारे पास कभी सोचो और समृद्ध बनो नहीं होता। यही एक निर्णय की शक्ति है। अब सोचें, निर्णय न लेने के कारण आपने कितनी चीजें जीना छोड़ दिया। शायद आप किसी असंतोषजनक नौकरी से डर के कारण दूसरे रास्ते पर चलने से डर रहे हैं। शायद अपनी सफलता के बारे में पूरी तरह से सुनिश्चित होने के लिए किसी परियोजना की शुरुआत में देरी कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि निश्चितता केवल क्रिया से ही उत्पन्न होती है। यह करने में ही स्पष्टता मिलती है। यह गति में ही अवसरों का पता चलता है। और अगर गलती हो गई तो आप सीखते हैं, बढ़ते हैं, मजबूत होते हैं और फिर से प्रयास करते हैं। निर्णय एक मांसपेशी की तरह है। जितना अधिक व्यायाम किया जाता है उतना ही मजबूत होता है। अनिर्णीत लोग स्वभाव से नहीं, बल्कि आदत से अनिर्णीत होते हैं। उन्होंने मन को हमेशा गारंटी की तलाश करने के लिए प्रेरित किया, जिससे वे संदेह के बंधक बन गए। लेकिन इसी तरह विपरीत को प्रशिक्षित करना संभव है। चुनना, कार्य करना, विश्वास करना कि सभी उत्तरों के बिना भी आप रास्ता खोज पाएंगे। निम्नलिखित अभ्यास करें। अपने जीवन के उस क्षेत्र का चयन करें जहां आप किसी निर्णय को टाल रहे हैं। यह करियर बदलना, कोई उद्यम शुरू करना, स्वयं में निवेश करना हो सकता है। आज ही एक ठोस कदम परिभाषित करें और तुरंत कार्य करें। आदर्श क्षण की प्रतीक्षा न करें, क्योंकि वह कभी नहीं आता है। आदर्श क्षण वह है जब आप निर्णय लेते हैं,
विजेता वे नहीं होते जो कभी गलती नहीं करते, बल्कि वे होते हैं जो अनिर्णय को खुद को पंगु नहीं बनाने देते। वे समझते हैं कि प्रत्येक निर्णय, भले ही वह अपेक्षित परिणाम न लाए, उन्हें आगे बढ़ाता है। इस बीच जो निर्णय नहीं लेता वह दिन प्रतिदिन, वर्ष दर वर्ष एक ही स्थान पर रहता है। यदि आप वास्तव में जीवन बदलना चाहते हैं तो आपको शीघ्र और आत्मविश्वास से निर्णय लेने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा, क्योंकि दुनिया उस व्यक्ति के सामने झुक जाती है जो दृढ़ता से आगे बढ़ता है। और जब आप ऐसा कार्य करते हैं जैसे आप पहले से ही सर्वश्रेष्ठ हैं, तो जीवन आपके चारों ओर व्यवस्थित होने लगता है। अंत में जो करता है और जो केवल सपने देखता है, उसके बीच का अंतर एक साधारण विवरण में निहित है: निर्णय लेने का साहस। दृढ़ता वह मूक गुण है जो उन लोगों को अलग करती है जो केवल प्रयास करते हैं और जो वास्तव में प्राप्त करते हैं। हम सभी प्रतिभाशाली लोगों को जानते हैं जिन्होंने बहुत जल्दी हार मान ली, और अन्य प्रतीत होता है सामान्य लोग जो केवल इसलिए बहुत आगे पहुंच गए क्योंकि उन्होंने रुकने से इनकार कर दिया। सफलता का मार्ग कभी सीधी रेखा नहीं होती है। यह अप्रत्याशित मोड़, बंद दरवाजे, दर्दनाक असफलताएं और ऐसी रातें हैं जिनमें सब कुछ छोड़ने के बारे में सोचा जाता है। लेकिन यह ठीक वही जगह है जहां दृढ़ता अपना वास्तविक मूल्य दर्शाती है। जब थॉमस एडिसन बल्ब बनाने की कोशिश में सैकड़ों बार असफल हुए, तो उन्होंने प्रत्येक असफलता को अंत के रूप में नहीं, बल्कि वांछित परिणाम की ओर एक और कदम के रूप में देखा। हेनरी फोर्ड ऑटोमोबाइल उद्योग में दिग्गज बनने से पहले आर्थिक रूप से तबाह हो गए थे। वॉल्ट डिज्नी को कई बार अस्वीकार कर दिया गया और उन्हें यह भी बताया गया कि उनके पास समृद्ध होने के लिए पर्याप्त कल्पना नहीं है। कल्पना कीजिए कि अगर उन्होंने इन निर्णयों पर विश्वास किया होता। दुनिया ने ऐसे आविष्कार, कंपनियां और कहानियां खो दी होती जिन्होंने पीढ़ियों को बदल दिया। सच्चाई यह है कि दृढ़ता का मतलब केवल प्रयास करते रहना नहीं है। इसका मतलब है प्रत्येक गिरावट के बाद और मजबूत होकर उठना। इसका मतलब है असफलताओं को निर्णय के रूप में नहीं, बल्कि एक सबक के रूप में देखना। यह स्वीकार करना है कि प्रत्येक ठोकर सीखने, समायोजित करने और आगे बढ़ने का एक नया अवसर लेकर आती है। यह एक मांसपेशी को प्रशिक्षित करने जैसा है। शुरुआत में दर्द होता है, यह असंभव लगता है, लेकिन जितना अधिक जोर दिया जाता है उतना ही मजबूत होता है। नेपोलियन हिल ने इसे खुद अनुभव किया। महामंदी के दौरान उन्होंने लगभग सब कुछ खो दिया, धन, प्रतिष्ठा और स्थिरता। उनके आसपास के कई लोगों ने सोचा कि वह समाप्त हो गए हैं, कि उनके समृद्धि का संदेश संकटग्रस्त दुनिया में अब और प्रभावी नहीं है। लेकिन ठीक इसी अवधि में उन्होंने सोचो और समृद्ध बनो लिखा। जब विश्वास करने का कोई कारण नहीं था, तब भी उन्होंने दृढ़ता से काम किया, और इस दृढ़ता ने एक ऐसा काम दिया जिसने दशकों से लाखों लोगों को प्रभावित किया है। अब सोचें कि कितनी बार आपने अपनी परियोजनाओं को छोड़ दिया जब चीजें जटिल हो गईं। आपने कितने होनहार विचारों को मरने दिया क्योंकि आप शुरुआती कठिनाइयों के दबाव को सहन नहीं कर सके। और अगर आप जारी रखते, यदि आप थोड़ा और दृढ़ रहते, तो आज कहां होते? शायद वह सफलता जिसकी आप इतनी तलाश कर रहे हैं, वह उस जगह से कुछ कदमों की दूरी पर है जहां आपने रुक दिया था। दृढ़ता आंतरिक परिवर्तन लाती है। जब आप तय करते हैं कि हार मानना एक विकल्प नहीं है, तो आपका मन ऐसे रास्ते खोज लेता है जिन्हें पहले नहीं देखा था। आप बाधाओं को दूर करने के लिए रचनात्मकता, अस्वीकृति से निपटने के लिए लचीलापन और तत्काल परिणामों के बिना आगे बढ़ने के लिए अनुशासन विकसित करना शुरू कर देते हैं। यह ऐसा है जैसे ब्रह्मांड उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो झुकने से इनकार करते हैं, अवसर लाते हैं जब ऐसा प्रतीत होता है कि कोई रास्ता नहीं है। कई लोग मानते हैं कि सफलता का विपरीत असफलता है, लेकिन वास्तव में सफलता का विपरीत हार मानना है। असफलता प्रक्रिया का हिस्सा है। यह सिखाती है, ढालती है और मजबूत करती है, जबकि त्याग यात्रा को समाप्त करता है। यही कारण है कि दुनिया के महान विजेताओं की कहानियां गलतियों, विफलताओं और अस्वीकृति से भरी हुई हैं। जो उन्हें अलग करता है वह प्रतिभा नहीं है, न ही भाग्य है, बल्कि तब भी जारी रखने की दृढ़ता है जब सब कुछ खो गया लगता है। इसलिए खुद से वादा करें, अगली बार जब कठिनाई आए तो पीछे न हटे। प्रत्येक बाधा को मार्ग का एक स्वाभाविक हिस्सा माने।
यदि आज आपको लगता है कि आप अपनी इच्छा से दूर हैं, तो याद रखें कि आप शायद मोड़ से पहले सबसे कठिन चरण से गुजर रहे हैं, और इसका पता लगाने का एकमात्र तरीका दृढ़ रहना है, क्योंकि रहस्य सरल है। जो हार नहीं मानता वह जल्द या बाद में अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है। और जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि हर दर्द, हर प्रतिरोध और हर निराशा सार्थक थी। यदि ऐसा कुछ है जिसे आपको अब तक सुनी गई हर बात से याद रखने की आवश्यकता है, तो वह यह है कि यह सब व्यर्थ सिद्धांत नहीं है। ये ऐसे सिद्धांत हैं जिन्होंने सामान्य लोगों को विश्व स्तर के संदर्भ में बदल दिया है और आज से आपके जीवन को भी बदल सकते हैं। जो सपने देखता है और जो करता है, उसके बीच का अंतर लागू करने, व्यवहार में लाने, ऐसे कार्य करने के रवैये में निहित है जैसे सफलता पहले से ही अपरिहार्य हो। और यहां आप किसी ऐसे व्यक्ति के सामने हैं जो काम में मजाक नहीं करता, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके व्यक्तिगत विकास में योगदान करने और वास्तव में काम करने वाले उपकरण प्रदान करने के लिए गहराई से प्रतिबद्ध है। इसलिए यहीं रुके नहीं, क्योंकि आपकी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। अब स्क्रीन पर प्रदर्शित अगले वीडियो तक पहुंचें, इस परिवर्तन की प्रक्रिया में और अधिक गहराई से उतरें, और मैं वहां आपका इंतजार करूंगा। जो हमने एक साथ शुरू किया है उसे जारी रखने के लिए तैयार हूं।